सर करे। आज का जो सर ये जो घटना हुआ है रात का, हाँ हाँ, उसके बारे में सर थोड़ा बताइए कैसे रहा? ये घटना ऐसा है, आज सुबह लगभग 1 बजे, मतलब रात ही होगा, 1 बजे में जो माईबोंग थाना का अभी जो ओसी इंचार्ज के पोस्ट में है, एसआई माहिदुल जमान, वो अपना एरिया डोमिनेशन में घूम रहा था। तो उसको रास्ते में एनएच पे नोतुन लंपू के पास जो डीएनएलए माईबोंग कैंप का कमांडर है सोमेश बोडो एलियस प्रदाओ, वो वहाँ पे मिला। और थोड़ा वो ड्रंक कंडीशन में था। तो उसको बोला कि देखिए इतना रात का टाइम है, आप कैंप कमांडर है, आप कैंप में चले जाइए। तो फिर वो नहीं माना। उन दोनों में थोड़ा बहसबाजी हुआ, थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ। फिर उसके बाद वो वहां से जा करके 0 पॉइंट के पास वो चला गया, और भी कुछ लड़के थे उसके साथ में। तो दोबारा ओसी उधर उस एरिया में घूम रहा था, तो फिर उसको मिला, बोला कि काफ़ी रात हो गया है, आप उसमें चले जाइए। तो फिर वो दोनों में फिर बहसबाजी हो गया कि आप क्यों बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरीके का एक दोनों में ऑल्टरकेशन हुआ। अब इसके बाद इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या हुआ वो तो पता चलेगा बाद में। बट जब ओसी उस हाईवे के रास्ते से कसमईपुर होते हुए क्रॉस कर रहा था उस एरिया को, तो हाईवे पे अचानक से कसमईपुर के पास अराउंड 22-23 डीएनएलए का काडर आ करके जो ओसी का गाड़ी है उस पे वो लोग दाव, खुखरी, लाठी, एक एयर गन भी एक मिला, वो मिलके उस पे उसके गाड़ी पे, व्हीकल पे अटैक किया, और इन लोगों पे भी अटैक किया। व्हीकल वगैरह थोड़ा डैमेज भी हुआ है। तो एकदम मतलब विथ एन इंटेंशन, विथ नेगेटिव बैड इंटेंशन उस पे वो लोग अटैक किया। अभी इस अटैक में ये लोग तो ज्यादा लोग नहीं था, ये लोग 4 या 5 लोग ही था ओसी, और वो लोग 22-23 के आसपास वो लोग नंबर में था। तो आउट नंबर्ड हो गया, और डेंजरस वेपन से इन लोगों पे अटैक हो रहा था। तो इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दे एंड फाइंडिंग नो अदर ऑल्टरनेटिव, they had to the police party had to open single shot controlled gun fire in the air। वो हवा में उसको गन फायर किया, जिसके बाद गन फायर के बाद वो लोग डर के सब भाग भी गया। अनफॉर्चुनेटली इस गन फायर में क्या हुआ कि एक जो उसमें काडर था, डीएनएलए का काडर, जिसका नाम बाबूजी थापिला एट रेट एलियस अली दिमासा, जो लोंगमालाई बस्ती का है, वो उसको एक बुलेट इंजरी लग गया। और वो वहां पे जब उस एरिया में हम लोग देखे, उस एरिया में गया ओसी, तो देखा कि उसका वहां पर वो पड़ा हुआ है क्रिटिकली इंजर्ड कंडीशन में। उसको इमीडिएटली हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, बट वो वहां पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। फिर बाद में जब वहां पे कैंप, ओसी दोबारा कैंप में गया डीएनएलए कैंप में चेक करने के लिए कि और किसी का कुछ हुआ या क्या हुआ, तो वहां पे पता चला कि 2 और काडर है, थॉमस नुनीसा और दिबारान जौहरी, ये दोनों को भी इंजुरी हुआ, बुलेट इंजरी, एक का पैर में लगा है और एक का पीठ में लगा है। तो बट वो दोनों का ड्रेसिंग वगैरह हो गया, सिंपल है, ज्यादा ये क्रिटिकल इंजरी नहीं है, दे आर आउट ऑफ डेंजर ये दोनों आदमी। और एक कुछ न्यूज रिपोर्ट में ये शॉर्ट दिमासा का भी बता रहा था, बट शॉर्ट दिमासा जस्ट उन लोगों के साथ गया, शॉर्ट दिमासा वाज नॉट इंजर्ड। तो इस पूरे इंसिडेंट में बहुत दुखद है कि एक व्यक्ति का जान गंवाना पड़ा। बट जो भी पुलिस पार्टी वहां पे था वो इन द राइट ऑफ देयर सेल्फ डिफेंस एंड जो भी उनको लॉफुल पावर वेस्ट किया गया है, जो उनको फायर आर्म्स या वेपन दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से यूज करने का जो कंडीशन है, उस स्टिपुलेटेड कंडीशन में in the right of private defense they used it, but still this is a very unfortunate and tragic incident, and I want to express my deep sorrow over this incident। सर कितना राउंड टोटल फायर हुआ है उसमें? ये अभी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, बट जो भी राउंड फायर हुआ था वो सिंगल शॉट ही फायर हुआ था। तो टोटल कितना है वो अभी हम लोग हिसाब ले रहे हैं, वो इंक्वायरी चल रहा है। सर आपने बोला कि हवा में फायर किया, फिर इनका सीने में पीठ। हाँ, ये देखिए ऐसा है कि अब उसमें कमोशन हो रहा है ना, वो आपको अटैक कर रहा है, आप फायर कर रहे हैं। कभी कभी कैसे क्या होता है, हम अभी एग्जैक्ट इस पे कुछ आपको कमेंट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट क्या सिनेरियो था,
इसलिए जो हम बोल रहे हैं ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। हवा में फायर करने से भी क्या होता है ना, ऊपर में वो जो प्रोजेक्टाइल है वो वापस भी नीचे भी आ जाता है। ठीक है, अब वो किस एंगल पे बुलेट लगा है, क्या लगा है, वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से और पोस्टमार्टम फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बट जो भी हमारे पुलिस के लोगों का वहां पे इंटेंशन था, दैट वाज टू जस्ट डिस्पर्स अवे द क्राउड दैट हैड अटैक्ड देम। इसके अलावा किसी का कोई इंटेंशन था नहीं। अभी आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर तब मिलेगा जब ये किस एंगल पे बुलेट इंजरी हुआ, कहाँ एंट्री वुंड है, कहाँ एग्जिट वुंड है, फॉरेंसिक डिटेल्स के बाद हम उसमें आपको ये चीज बता पाएंगे। इसका डेड हुआ है अभी तो जैसा जितना हमको जितना खबर है वो चेस्ट में उसका लगा है। ताराव डिमासा का एलिगेशन है जी जी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में उसके ऊपर में दबाव डाल रहा है, ऐसे मतलब एलिगेशन दिया है। नहीं नहीं, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो अलग चीज है। इसमें देखिए, हम बस इतना बताना चाहेंगे कि डीएनएलए एज एन ऑर्गेनाइजेशन दे आर इन अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ असम, और उनका जो भी आई वुड रिक्वेस्ट देम कि जो ग्राउंड रूल्स है हमारा, कि आपका कैंप है, आपका कैंप का कुछ एक नॉर्म्स है, डिसिप्लिन है, उसको आप फॉलो करके रखिए, उसको फॉलो करके चलिए। उसको वायलेट करने से प्रॉब्लम्स होता है। तो मेरा उन लोगों से वही रिक्वेस्ट है। इसके अलावा जो आप जो बता रहे हैं उसका उससे कोई संबंध नहीं है। ये आज का जो इंसिडेंट है वो प्योरली जो ओसी और जो डीएनएलए कैंप कमांडर है उन लोगों के बीच में एक ऑल्टरकेशन हुआ, वो फिर एस्केलेट हो गया। वो डीएनएलए कार्डर्स आकर के हाईवे रात में 1 बजे वो कैंप छोड़ करके 22 लोग हाईवे पर क्यों आए, तो वो एक अलग इंसिडेंट है। और ये इंसिडेंट हम ये भी बोल रहे हैं कि अनफॉर्चुनेट है, ट्रेजिक है, बट इसका जो आप बता रहे हैं उससे इसका कोई संबंध नहीं है। जी, इसके ऊपर अभी डीसी के तरफ से एक मैजिस्टेरियल इंक्वायरी दिया जाएगा, और जो मरने वाला लड़का है उसको एक्स ग्रेशिया भी अमाउंट कुछ गवर्नमेंट के तरफ से कॉम्पनसेशन वो भी डिक्लेयर होगा। सर, इंसिडेंट होने से आपके साथ बात हुआ, अभी इस तरह से बताया जा रहा है कमांडर। जी जी, आपके साथ में भी बात हुआ था, ऐसा कुछ बोल रहा था वो? हाँ, देखिए ऐसा है, जब ये घटना हो रहा था तो उस पे मेरे को भी वो फोन किया, तो हम उसको बोले कि आप ऐसा मत करिए आर्ग्यू। जब उसका ओसी से आर्ग्यू हुआ था तो हम उसको बोले कि आप कैंप वापस चला जाइए, तो ये सब करने का मतलब नहीं है। उतना बात हुआ था बस। राघव सर कैमरा के सामने जो बात कर रहा था उसने वो रो दिया। कब का, अभी का या पहले का? आज का। अच्छा, रो के बोला कि हम अच्छा सही रास्ता से चलने चाह रहा हूँ, लेकिन हमको कोई दबाव डाल रहा है। नहीं, ऐसा हम आपको देखिए दोबारा हम आपको बता रहे हैं, उसका जो भी संगठन का आइडियोलॉजी है या वो है डिमांड्स है, उससे इस घटना का कोई संबंध नहीं है। इस चीज को आप समझ